अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। जय श्री श्याम। खाटू भारत के राजस्थान के सीकर जिले में रिंगस शहर के पास एक धार्मिक स्थान है। सीकर जिला राजस्थान के धुंधार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खाटू गांव एक प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर का घर है, जो भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। राजस्थान में हिंदू देवता बरबरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। यह भक्तों का मानना है कि मंदिर में बरबरीक या खाटू श्याम का सिर है, जो एक महान योद्धा हैं, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व के दौरान कृष्ण के अनुरोध पर अपना सिर बलिदान दे देते हैं और इसके बाद एक मंदिर का निर्माण किया गया और मूर्ति को फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन स्थापित किया गया। एक और किंवदंती के अनुसार रूप सिंह चौहान खाटू का शासक था। उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने एक बार सपना देखा, जिसमें देवता ने उन्हें अपनी छवि को पृथ्वी से बाहर निकालने का निर्देश दिया था। सांकेतिक स्थान को जब खोदा गया, निश्चित रूप से इससे वह मूर्ति प्राप्त हुई जिसे मंदिर में विधिवत स्थापित किया गया। कार्तिक मास की एकादशी को मंदिर में शीश सुशोभित किया गया। यह दिवस खाटू श्याम जी के जन्मदिन के रूप में बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मंदिर में पूजा के लिए एक बड़ा हॉल है, जिसे जगमोहन के नाम से जाना जाता है। इसकी चारों दीवारों पर पौराणिक चित्र हैं। गर्भगृह का द्वार उसके आसपास चांदी के अस्तर से सजाया गया है। गर्भगृह के अंदर बाबा का सिर है। शीश को हर तरफ खूबसूरत फूलों से सजाया जाता है। मंदिर के बाहर भक्तों के लिए एक बड़ा मैदान है। उन्हें खाटू नरेश, शीश रोदानी, लाख दातार, 3 बाणधारी, हारों का सहारा के रूप में पूजा जाता है और पूरे भारत से लोग हर साल उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। श्याम कुंड यह मंदिर के पास का पवित्र तालाब है, जहां से शीश निकाला गया था। ऐसा माना जाता है कि इस तालाब में डुबकी लगाने से व्यक्ति के रोग दूर हो जाते हैं और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। श्याम बगीचा मंदिर के पास एक तन्य उद्यान है, जहां से देवताओं को चढ़ाने के लिए फूल उठाए जाते हैं। श्री खाटू श्याम जी की कथा। महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीम पौत्र बरबरीक के नाम से जानते हैं। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। वह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बरबरीक, जो अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली और मायावी था। बरबरीक देवी का उपासक था। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या कर बरबरीक ने दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। 3 दिव्य बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बरबरीक अजय हो गया था। कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेना एकत्रित हुई। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह वृत्तांत बरबरीक को ज्ञात हुआ। बरबरीक ने भी युद्ध को देखने की इच्छा जतलाई। तब उनकी मां ने उनसे 2 वचन लिए। पहला, हारे का सहारा बनना, और दूसरा, किसी को भी दान के लिए मना नहीं करना। उन्होंने अपनी माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा वह उसकी सहायता करेंगे। बरबरीक अपने 3 बाण लेकर नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान की ओर चलने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण को यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा, ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। उन्होंने अनजान बनते हुए ब्राह्मण का वेश धारण कर बरबरीक का मार्ग रोककर उनसे पूछा, आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? वह तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो? श्री कृष्ण ने उनकी क्षमता को जानते हुए भी उनसे यह सवाल पूछा कि यह तीर लेके मैदान में आने का क्या कारण है और आपकी सेना कहाँ है।
जवाब में बर्बरीक ने बताया वह एक दानी योद्धा है जो अपने एक ही बाण से महाभारत के युद्ध का निर्णय कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वह सिद्ध क्षेत्र से सिद्धियां प्राप्त करके लौटे हैं और कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे। वे एक ही बाण से सारी कौरव सेना को खत्म कर सकते हैं जो भगवान शिव और अंबिका ने उनको दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण को उनके तथ्य अतिशयोक्तिपूर्ण लगे और उन्होंने उसे परीक्षा देने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप में थे। वे जानते थे अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम स्वरूप पांडवों का विनाश होगा। बर्बरीक ने अपने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाएं, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर तो हटा लिया पर उनसे एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, यजमान, आप जो चाहे वह मांग सकते हैं, मैं आपका वचन जरूर पूर्ण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे। वे किसी भी तरह से उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को दान में कुछ भी दे दोगे? उन्होंने कहा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया यह ब्राह्मण कोई और नहीं, वास्तविक रूप में कोई और है। अतः उन्होंने उनका वास्तविक परिचय के बारे में जानना चाहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश दान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा था और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। रात पर भजन पूजन कर फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। इसीलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा और युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध में विजयश्री प्राप्त होने के बाद पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि पर गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे शीश को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होंगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा घोषित शीश के दानी और हर एक का सहारा के रूप में याद किया। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वे खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा तो सारा वृत्तांत वहां के नरेश को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। स्वप्न में भगवान श्री श्यामदेव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्यामदेव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वहाँ मेरा शालिग्राम शिला स्वरूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएंगे उनका सब प्रकार से कल्याण होगा।
खुदाई से प्राप्त शिलारूप विग्रह को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। बाबा को ध्वजा या निशान चढ़ाने का रिवाज है, जो कि विजय का प्रतीक होने के साथ साथ पंच मूलभूत तत्वों की निशानी है। बाबा खाटू श्याम जी की निशान यात्रा रिंगस से पैदल ही हाथों में निशान उठाकर की जाती है और इसके साथ ही कुछ लोग अपने घर से भी निशान साथ ही लेकर आते हैं। कई परिवारों में खाटू श्याम जी को कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। बाबा के श्रृंगार में हमेशा मोर के पंखों से बना हुआ एक झाड़ा दिखाई देता है, इसलिए बाबा को मोर चढ़ी बाबा भी कहते हैं। श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में प्रत्येक वर्ष फागुन मास शुक्ल पक्ष में बड़े मेले का आयोजन होता है। हर वर्ष खाटू श्याम जी के मेले में काफ़ी संख्या से देश विदेश से असंख्य श्रद्धालु आते हैं। श्री खाटू श्याम जी का मेला फागुन सुदी दशमी से आरंभ होकर द्वादशी के अंत में लगता है। इस मेले को लक्खी मेला भी कहा जाता है। इस मेले में स्थानीय लोग लंगर लगाते हैं और पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की सेवा कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जयपुर और सीकर के राष्ट्रीय मार्ग और छोटी सड़कों पर भी लोग लंगर लगाते हैं। मेले का मुख्य द्वार रिंगस में लगता है, जहां से 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर श्रद्धालु बाबा के द्वार तक पहुंचते हैं। जय श्री श्याम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।